Namaste to Guruji. Jai Guruji auntie. जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। रब बंदे दी जात इको ज्यों कपड़े दी जात है रू, कपड़े विच ज्यों रूह है लुकिया यूं बंदे विच तू। आप बोले आप बुलावे, आप करे हूं। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, साने तेनू रब मन्या। अभी गुरु जी के लिए क्या बोले, उनको तो ये भी नहीं कह सकते असाने तेनू रब मन्या, क्योंकि गुरु जी तो है ही रब। तो रब मनन वाली तो गल ही नहीं हैगी, क्योंकि गुरु जी है ही रब। बुले बुले की जाना मैं कौन, ना मैं विच कफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं अंदर वेद किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबा, ना मैं रहिंदा मस्त खराबा। वही देख के कहते हैं गुरु जी को, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तो मजा आ गया। बिल्कुल, जब गुरु जी को ऐसे देखा ही था तो अंदर से ये आवाज आई थी, ये तो रब है भाई, रब, ये रब है। तो गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। पिछली पारी what we had read, so we can just brush up little bit. हमने पिछली बारी पढ़ा था, इन व्हाट वे डज नेगेटिविटी अफेक्ट अस फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। ये जो नकारात्मक ऊर्जा है हमारे, हमें शारीरिक शारीरिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे या स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो कहते हैं नेगेटिविटी बिकम्स अ हैबिट, वे ऑफ लिविंग। तो उसी तरह से ये एक आदत सी बन जाती है, एक जीने की प्रक्रिया बन जाती है उन लोगों के लिए जो ज्यादा उसे अफेक्ट होते हैं। और उससे किस तरह से प्रभावित हम हो जाते हैं। वी रेड लास्ट टाइम वी वर रीडिंग, नो, योर जजमेंट गोज रॉन्ग, आपके फैसले गलत हो जाते हैं। यू लूज स्मॉल गिफ्ट्स। हमारे आसपास कुदरत ने, ईश्वर ने इतने प्यारे प्यारे तोहफे दिए हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हों, हम देखते ही नहीं है, वो इतने प्यारे फूल खिले होते हैं, आसमान सर के ऊपर है, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, वो नेचर ने हमें कितनी कितनी प्यारी चीजें दी हुई हैं। बट वो हमारा ध्यान जो चीजें हमारे पास नहीं है उन पे ज्यादा हमारा जाता है, इसीलिए वी आर अनएबल टू अप्रिशिएट दोज गिफ्ट्स, which are bestowed on us by God Almighty. So उसी तरह से हमारा ध्यान ज्यादा प्रॉब्लम्स पे जाता है। सो जो आज हम पढ़ेंगे, जो तीसरा हम लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाए थे, वो है पीपल सेंस योर इम्बैलेंस। देखिए, जो नकारात्मक लोग होते हैं और जिनकी दूसरी तरफ से जो बहुत जो लोग पॉजिटिव होते हैं, दे कैन इजिली सेंस योर इम्बैलेंस। होता है ना, हम जब इन लोगों से उठ के आते हैं एंड देन somehow we come to know because we feel very very uncomfortable। तो जो आपका ऑरा है वो सहन नहीं कर पाता है वो नकारात्मक ऊर्जा। तो आगे पढ़ते हैं। पीपल सेंस योर इम्बैलेंस, कहते हैं लाइक ह्यूमिलिटी पॉजिटिविटी इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे विनम्रता है ना, उसी तरह जो सकारात्मक ऊर्जा है ये भी एक अवस्था है। गुड पीपल विल सेंस अ नेगेटिव वाइब अराउंड यू। जो भले लोग हैं ना, बड़ी जल्दी से उनको पता चल जाता है वो नेगेटिव वाइब के बारे में। because why? Because they feel uncomfortable and spend less time with you। तो uncomfortable हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, इसी करके उनका मन नहीं करता कि आपके साथ बैठें। होता है ना, कई लोगों को हम मिलते हैं, हम जब घर आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, वो बहुत हेवीनेस सी फील हो रही है। आई विश I wish I hadn't sat for that much time with that particular person because my aura somehow it's giving me discomfort and I'm not able to think straight। तो उस तरह से क्या हो जाता है, वो नेगेटिव वाइब ना आपको अफेक्ट करती है। Why? Because you feel uncomfortable and spend less time with you। दोबारा से पढ़ लेते हैं। Like humility, positivity is a natural state of being। Good people will sense a negative vibe around you, feel uncomfortable and spend less time with you since your judgment is clouded। क्योंकि वो फिर आपकी जजमेंट, जो आपके निर्णय गलत हो जाते हैं ना, you will fail to understand why this is happening and you will become negative with others instead of
understanding and the imbalances within you. आपके ये जो सोचने समझने की शक्ति है ना, क्लाउडेड हो जाती है, निर्णय आपके गलत हो जाते हैं। आप अपने अंदर के जो असंतुलन है ना, को समझने की बजाय दूसरों के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। सो ये इस तरह से ये नेगेटिविटी आपको प्रभाव करती है। जो दूसरा बंदा है ना, वो आपका सेंस कर लेता है इम्बैलेंस, एंड एज अ रिजल्ट दैट पर्सन डजंट फील हैप्पी टू सिट विद यू, और ही और शी विल मेक सम एक्सक्यूज एंड जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर, बिकॉज कोई भी उस तरह से नेगेटिव बंदे के पास ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं आप। जब आप थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर चल रहे होते हैं और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप ये नहीं समझते कि इम्बैलेंस आपके अंदर है, और आप और नेगेटिव होने लग जाते हैं। नंबर 4, योर हेल्थ इज अफेक्टिव। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। थॉट्स आर वेरी 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 पावरफुल। ये हमने पहले भी पढ़ा, विचारों का ही खेल है। विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। योर थॉट्स एंड फीलिंग्स विल ऑलवेज मैनिफेस्ट फिजिकली। आपके विचार और आपकी भावनाएं ना शारीरिक तौर से प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, उस तौर से प्रकट होती हैं। नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलनेस और इंजरी। ये जो नकारात्मक विचार है ना, किस तरह बाहर आते हैं? कोई बीमारी का रूप ले लेते हैं, कोई इंजरी का रूप, कोई चोट का रूप। इफ देयर इज बिटरनेस एंड एंगर विद इन, इट विल मैनिफेस्ट इन योर बॉडी। अगर आपके अंदर कोई बिटरनेस है, कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है, वो किसी ना किसी तरह से शरीर के बाहर निकलेगा ही। गुरुजी ने भी क्या, एक बारी गुरुजी कहते, तेन पता गुस्सा ना खून काला कर दिंदा है, खून काला कर दिंदा है, पॉइजन आ जाती है बॉडी विच। तो इसी करके किसी ना किसी रूप से तो वो निकलता है ना। योर इनएबिलिटी टू फॉरगिव योरसेल्फ और समवन एल्स लीड्स टू अ ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी। ये जो आपकी, ये जो पता किसी ना किसी मतलब बीमारी के रूप में बाहर आती है, द योर इनएबिलिटी टू फॉरगिव योरसेल्फ। इसलिए बहुत जरूरी होता है गिल्ट को अपनी लाइफ से निकाल दें। बार बार सोची जाएंगे तो क्या फायदा उससे? बार बार उस चीजों का नहीं सोचना चाहिए। तो क्या होगा? कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेगी। इसे करके कहते हैं forgive yourself. Your inability to forgive yourself or someone else leads to breakdown of the body. Forgiveness brings about healing. It is good for you and essential for your growth. ये जो माफी है ना, forgiveness, ये आपकी आपकी बॉडी को हील करेगी, आपकी लाइफ को भी हील करेगी। आपके लिए बहुत ये अच्छा है forgiveness। अदरवाइज क्या होगा? वही फिर कोई बीमारी का रूप ले लेगी। इसीलिए आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अभी अब जो हमने पहले पढ़ा, पीपल सेंस योर इम्बैलेंस, वो ही है ये जो विनम्रता है ना। विनम्रता की तरह ये जो सकारात्मक सोच है ना, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक अवस्था है। और भले लोग होते हैं जो आपके तरफ चारों ओर ये नेगेटिव वाइब्स होती है ना, उनको बड़ी जल्दी पता लग जाता है, वो महसूस कर लेते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए वो आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते, क्योंकि आपकी वो डिसीजन मेकिंग जो है ना एबिलिटी, वो गलत होने लगती है, और आप ये समझने में असफल रहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और आप अपने अंदर के असंतुलन को समझने के बजाय दूसरों के प्रति नकारात्मक बन जाते हैं। So one should bring change in one's life. As Zig Ziglar also said, your attitude determines your altitude. So the core message of the quote, it refers to fundamentally that your own decision to think, feel and act in a certain way, ये बहुत मैटर करता है। ऐसे बनो कि लोग आपके साथ बैठना चाहे, ना कि बहाना बनाना चाहे। कई बार होता है ना, नेगेटिव लोगों को आप उनके मुंह पे थोड़ी बोल दोगे, आप कोई बहाना बना लोगे काम का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है। व्हेन यू सिट विद समवन, यू जस्ट वांट टू इंडल्ज इन सम गुड टैर, कोई कन्फैबुलेशन, कोई अच्छी बातें, पर वो फिर उस तरह से जब आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप फिर खिसकने की करते हो कि और थोड़ी स्ट्रेस ले सकते हैं लाइफ में। जो हम बाद में पढ़ रहे हैं, योर हेल्थ इज अफेक्टेड, बिल्कुल आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, क्योंकि विचार इतने शक्तिशाली होते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं हमेशा शारीरिक तौर पर प्रकट होती हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं बीमारी हो गई या कोई चोट के रूप में प्रकट होते हैं। और अगर आपके अंदर कोई भी बिटरनेस है, कड़वाहट है, गुस्सा है, इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता ही पड़ता है।
क्योंकि आप और दूसरी ओर अगर देखें, आप खुद को अगर क्षमा नहीं कर पाते हैं या दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो वो भी तो फिर कोई ना कोई अंदर बीमारी का रूप ले लेता है। सो क्षमा करने से आरोग्य प्राप्त होता है। So that is why we always read, no, forgiveness is divine. It does heal your body. And when we don't forgive someone, we carry anger, hate, resentment, bitterness inside. So as a consequence, क्या होता है? It creates health issues. And when we don't, when we don't forgive, so it brings up a barrier to the joy God has stored for us. So not forgiving causes us to entertain those thoughts full of revenge. Jesus ने भी यही कहा ना, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. तो वो ही है, ये बहुत जरूरी है। by forgiving क्या होता है? We let go of our suffering. Forgiveness is an act of strength, okay? It's not act of weakness. And जो असली forgiveness होती है, it doesn't mean that you have to forget. Forgiveness is not forgetting. It is remembering those kind of incidents in life, but without anger. क्यों? क्योंकि आप ऊपर उठ जाते हो. It frees up your power. It heals your body, mind, spirit. Forgiveness opens up a pathway to a new place of peace where you can persist despite what has happened to you. कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि forgiveness से आप भूल जाओ क्या हुआ, नहीं, आप ऊपर उठ जाते हो, because forgiveness बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया, हमारी मृत्यु हो जाती है, आत्मा ऊपर जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में, इतना भारीपन लेके आती है, वो कहती है नो, आई शुड हैव फॉरगिवन दैट पर्सन, आई कैन टेक दैट काइंड ऑफ हैवीनेस। तो फिर क्या होता है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगले जन्म में, वो कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई परिवार का मेंबर बन के आएगा, क्योंकि उसको तो आप प्यार करोगे ना, बैलेंस आउट तो करना ही करना होता है। फॉरगिवनेस अपने लिए जरूरी है। हम क्यों फॉरगिव नहीं कर पाते? ईगो का क्या, लेट इट गो। ईगो आ जाती है बीच में। ऐसा नहीं होता है कि आसानी से आप एक दिन में फॉरगिव कर देंगे। आप जब अपनी स्पिरिट को नर्चर करेंगे, धीरे धीरे धीरे, सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू करें। अरे अपनी सोल के बारे में तो सोच लो। आत्मा इतना नहीं सहन कर पाती है। जैसे जैसे फॉरगिव करोगे ना, एंड फॉरगिवनेस डजंट मीन, जो डोलोरेस कैनन भी कहते हैं, इट डजंट मीन दैट फिजिकली यू गॉट टू गो टू दैट पर्सन, यू कैन जस्ट सिट एट होम, अपनी आत्मा से, उस स्पिरिट से, उसकी आत्मा से, पर्टिकुलर बंदे की आत्मा से आप बात कर सकते हैं। ओके फाइन, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, लेट्स tear the contract. So simple as that. Peace. अपनी आत्मा के लिए पीस बहुत जरूरी है। That is why forgiveness is divine. सबसे पहले forgiveness हमने इसलिए करनी है क्योंकि हमारी आत्मा फिर हल्का महसूस करती है, नहीं तो फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा। हम क्यों नहीं माफ करते? नो, ईगो, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं कैसे माफ कर दूं? और सारी उम्र उस इंसान को आप अपने साथ लेते हैं जिसको आपने माफ नहीं किया। वो आपके साथ रहता, वो तो बंदा अगला एंजॉय कर रहा है, आगे बढ़ गया, पर उसको हमने रिलीज ही नहीं किया। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता है, आपने जगह बना दी उसके लिए। सो फॉरगिवनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। योर हेल्थ इज अफेक्टेड, ये पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद, क्योंकि वो कोई इधर यही बताया है ना, ये जो बिटरनेस होती है ना हमारे अंदर किसी के प्रति, एंगर, देखिए वो किसी ना किसी रूप में निकलेगी, कोई ना कोई बीमारी के रूप में निकलेगी। एक बार ऐसे ही दादा वसवानी जी के पास भी एक औरत आई कि मेरे इधर बहुत पेन होती है, ये है वो है। तो वो जानते थे अंदर से, कहते बता तेरे अंदर किसके लिए रिजेंटमेंट है, क्या है इतनी बिटरनेस तू लेके बैठी है? Then she said about her sister that I cannot forgive her the way she has treated me. Then Dada Vaswani said, no, you got to forgive her. और जैसे जैसे वो लाइफ में फॉरगिवनेस लेके आई, जहां भी उसने दर्द बताया, घुटनों में, टांगों में, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, तो वो धीरे धीरे चलता गया। कहीं ना कहीं वो होता है, वो कोई ना कोई बीमारी के रूप में आता है। तो हमने अपनी आत्मा का ख्याल रखना है जिस तरह से हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। नरिश योर सोल। धीरे धीरे धीरे, यही है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म डजंट मीन कि एक तरफ बैठ के पाठ कर लिया। ये जो जितनी भी चीजें हमें स्पिरिट बीइंग्स ही बता रहे हैं, जितनी ही भी चीजें वो हमें सिखा रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में क्या जरूरी है? फॉरगिवनेस भी जरूरी। अरे अपने आप को भी माफ कर दो। कोई पाप हो गए बस, अब आगे नहीं बढ़ना जिंदगी में क्या?
आगे बढ़ना है. Okay, forgive yourself. Okay, fine. Whatever has been done by me, knowingly, unknowingly, I need to forgive myself. You know, why? Because I'm not body, I'm spirit, I'm soul. मुझे अपने आप को माफ करना है. हम इधर दुनिया में ऊपर उठने आए हैं. हमेशा यही थोड़ी सोचते हैं, ठीक है, मैं अपने आप को रोते रहे, आगे बढ़ो. स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऊपर की दुनिया में भी वही करना है हमने. पहले जीते जी तो कर लें. फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरी डे सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गुरुजी गॉड, बिकॉज नोइंगली एंड अननोइंगली वी डू लॉट ऑफ थिंग्स, और डेलिबरेटली भी करते हैं हम. तो हमें माफी मांगनी है, पर उसका मतलब वो नहीं है फिर भी करते रहे. फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स. यही इसी करके जो माफ करता है वो बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि उसने माफ कर दिया. रिजेंटमेंट धीरे 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 सब निकल जाएगी, जो भी है. क्योंकि जब जिनको हम माफ नहीं करते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, पर वो कर्मों का भाग बन जाते हैं. कुछ भी हम करते हैं कहीं ना कहीं वो एंगर, वो पुरानी चीजें सोचते रहना, इसने क्यों किया, क्या हो गया, ये ऐसे कैसे. देखिए, वो कभी भी ठीक तो हो नहीं सकता. क्या वो ठीक हो सकता है जो हो गया? आपने आगे बढ़ना है, हम सब ने आगे बढ़ना है. जो हो गया हो गया, क्योंकि हम ऊपर उठने आए हैं. Every day God gives us chance, to uplift ourselves. और सोल ऐसे ही अपलिफ्ट होती है. सोल को हमेशा हल्कापन अच्छा लगता है. आपको पता है कई बार कई लोग क्यों सुसाइड करते हैं? वो छटपटाती है आत्मा अंदर, वो ले नहीं पाते हैं, एंड देन दे वांट दैट माय सोल शुड कम आउट ऑफ द बॉडी, एंड दे कमिट सुसाइड. और बात तो वही है ना, टेस्ट तो फिर भी क्लियर नहीं हुए. इसी करके लाइफ में ये जो इन्होंने हमें बताया है, कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है, कामनेस बहुत जरूरी है, बिटरनेस को रिलीज करना है. जो जो चीजें हैं करके देखिए फॉरगिवनेस की ये चीजें, आज से ही किन किन लोगों को आई नीड टू फॉरगिव, बिकॉज आई नीड टू फॉरगिव फॉर माय पीस, फॉर माय हैप्पी लाइफ, फॉर माय अपलिफ्टमेंट. सो ये हमने करना है. जब हम देखते हैं कि जब हम भगवान से माफी मांगते हैं अपने लिए, तो फिर हमें भी उस रास्ते पर चलना चाहिए, जो इजी नहीं होता है, बट धीरे 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 इंसान के अंदर वैसी सोच ही आ जाती है. आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, यू फेल योर टेस्ट. You fail your test. A very basic test given to most people is whether they can remain positive in a tough situation. ये बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है. You fail your test. कहते हैं आप अपनी परीक्षा में असफल होते हैं. कैसे? कहते हैं ये जो मूल परीक्षा है ना, वो क्या है? A very basic test given to most people is whether they can remain positive in a tough situation. यही देखना होता है लोगों को, क्या वो पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं जब भी कोई भी tough situation उनकी जिंदगी में आती है. That situation may not be their karma, but it is test or training for the spirit. चाहे वो उनके कर्म का भाग ना हो, पर ये परीक्षा है, एक ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, सॉरी, या परीक्षा है. किसके लिए? उनके स्पिरिट के लिए. If they react negatively and go through the whole process complaining and feeling sorry for themselves, the situation is repeated again and again until the lesson has been learned. कहते हैं कोई भी ऐसी टफ सिचुएशन आ जाए, अगर आपका वो जो रिएक्शन है वो बहुत नेगेटिव है, जो भी है, और आप रू 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 करते रहते हैं, यू कीप ऑन कंप्लेनिंग, वाइनिंग, वेलिंग, ग्रम्बलिंग, व्हाटएवर, या फिर यू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, और फिर क्या होगा? वो सिचुएशन कुदरत आपको दोबारा दोबारा से देगी. क्यों? क्योंकि आपने लेसन लर्न नहीं किया. कुदरत क्या देखना चाहती थी? क्या ये इंसान इतनी टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी रखता है? He keeps his chin up, or he keeps his chin, or he just, has a, long, he just puts a long face and keeps on grumbling and complaining. ये देखना होता है. The process of learning to be positive in tough times is the test, not the situation. अरे ये आपकी परीक्षा है, आपकी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि इससे आप लर्न करेंगे कि मुझे पॉजिटिव रहना है टफ टाइम में. टफ टाइम में तो देखना है ना रब ने. तभी तो गुरुजी ने कहा खुश रहा करो. खुश रहने का क्या मतलब है? कुछ भी आपकी जिंदगी में हो जाए, मेहर बाबा जी भी हमेशा कहते थे, डोंट वरी, बी हैप्पी. तो कोई भी टफ सिचुएशन आ जाए, उसमें ये नहीं है कि हमने हिम्मत छोड़ देनी है. प्रार्थनाएं बढ़ानी चाहिए उस स्थिति पे, और हमेशा से अपनी होप
रखनी चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी वक्त है, ये टल जाएगा, चाहे वो लंबा भी हो। कुदरत देख के खुश होती है, गुरु जी खुश होंगे देख के, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इतने गम भी आ गए फिर भी वो खुश है, तो रब तो खुश होता है ना फिर अपने बच्चे को ऐसे देख के। हाउ यू गो थ्रू द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ये महत्व रखता है कि आप किस तरह से उस प्रक्रिया के थ्रू निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स टू बी sick, but if you are a person who complains whenever you are ill and you make life difficult for those around you, the lesson you need to learn is to be positive while you're ill and appreciate the help others are giving you. उदाहरण देते हैं, अब जैसे कोई बीमार हो जाए और अगर आप उस तरह के इंसान हैं जो सिर्फ कंप्लेन रू 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 करते रहते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं हाय हाय करते रहते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, जो आप आपके आसपास के लोग हैं उनकी भी जिंदगी आप बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। अब आपको इससे लेसन क्या सीखना था, यही कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है इस बीमारी के थ्रू भी, और जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी तो मुझे धन्यवाद करना है। हमने देखा है ना, कई लोग बड़े आराम से बैठे होते हैं, जैसे ही आप जाओगे हाय 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 करने लग जाते हैं, वो ड्रामा शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन। अरे बीमारी है, निकल जाएगी, और उस पर उस चीज में भी बहुत धैर्य, बहुत सब्र रखना जरूरी है। कहते हैं ना, दुआ किया करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, दुआ किया करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि अल्लाह सबकी सुनते हैं पर किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। सब्र तो जिंदगी में हर चीज में दिखाना पड़ता है, चाहे वो कोई बीमारी आए और उस तरह से कोई भी डिफिकल्ट पीरियड आए, वही चीज है। सो सब्र का यही है, सब्र ये नहीं है कि आप कब तक इंतजार करते हैं, पर अब ये देखता है कि जब आप इंतजार कर रहे हो तो आपका रवैया कैसा, हाउ यू बिहेव, क्या फिर भी शुक्राना कहते हैं। और जब आप बीमार हैं, आपको आसपास लोगों को भी धन्यवाद कहना, यू शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम तो कई बार बहुत आराम से कह देते हैं ना, वो बंदा मंजे ते लग गया। अरे ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। So we should appreciate everyone, everyone. तो वही चीज है, कुदरत हर दिन ही बेसिकली देखा जाए ना, टेस्ट है जिंदगी का, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, पर हम सोच ही नहीं रहे, हमारी जिंदगी मतलब उस मौत के हम नजदीक जा ही जा रहे हैं, जा ही जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं चलो ठीक है, आज का दिन फिर आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना। वी नॉट गोइंग डीप, एक्चुअली एवरी डे इज अ लेसन। हर दिन एक नई नई चीज आपको सिखाता है, हर चीज तो अप्रिशिएट करना है। और जब बीमारी होती है तो क्या, ठीक है, वो generally some people suffer, but some people really blow things out of proportion, बहुत ज्यादा करते हैं उस तरह से कष्ट कि बहुत ज्यादा हो रहा है। सब्र रखना चाहिए, सहन शक्ति रखनी चाहिए। The test is to remain positive during the illness. ये गुरुजी से हमने देखा है, कैसे बेड पे बैठ के इतना दर्द, फिर भी चाहे वो अपने he would clench his fist, अपने दांत दबा लेते थे होंठों तले, पर दर्द किस तरह से, फिर बाहर आना, फिर स्माइल करना। अरे उन्होंने दिखाया है। अब लोग कहते हो तो रब उनको कैसे दर्द, अरे लिए उन्होंने डेलिब्रेटली हर दर्द लिया, शारीरिक दर्द लिया, सब तरह से। किसने कहा कि गुरुजी को टेंशन नहीं होती, गुरुजी ने हर किसी की टेंशन ली, छोटी से छोटी टेंशन भी ली। अभी तो कहते भी होते थे आपस में, हर चीज गुरु मतलब उस तरह नहीं उन्होंने तंग करना है, गुरुजी ने आराम पहुंचाना है। लोग तो सोचते हैं ना हर चीज की टेंशन गुरुजी को देते, क्यों नहीं होती, गुरुजी को बिल्कुल होती है। किसने कहा नहीं होती है, हमने सब कुछ देखा है गुरुजी के साथ बैठे हुए। यही होता है, अपने गुरु को भी आराम पहुंचाना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। एंड एवरी टाइम वी सिट इन फ्रंट ऑफ हिज रूप एंड कीप्स ऑन कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, तो क्या गुरुजी को रेस्ट नहीं चाहिए? गुरुजी को भी रेस्ट चाहिए। गुरु कहते रब नु भी तो रिलैक्सेशन चाहिए था। अरे छोटी छोटी चीजों की कंप्लेन, गुरुजी मेरी मेड नहीं आई, ला दसो कर दे इदां दी गल्लां। अरे कर लो काम खुद, फिर क्या फर्क पड़ जाता है, एक दिन दो दिन नहीं सफाई हुई तो मन दी सफाई तो कर लो। No, no, no. Guruji is my father. Guruji is a friend. I got the right to say everything. Come on, give me a break, man. गुरुजी को इस चीजों के लिए मत रखो, ठीक है? आप फ्रेंड मानते हैं, ये मत भूलिए वो कौन है, महाराजाओं के महाराज, सबसे ऊपर। ये ब्रह्मांड थोड़ी है, और भी तो ब्रह्मांड देखते हैं ना।
खुश रहना। गुरु जी ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ये फील होती है ऐसी एनर्जी कि गुरु जी ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੂੰਹੋਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दर्द भी है फिर भी आगे चली जा रहे हो, ठीक है ईश्वर तेरी रजा, तेरी रजा, यही तो सुन रहे थे ना हम, हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना। तो ये कवालियां इस तरह से सुननी चाहिए कि कुछ सीखें भी कि आज में क्या क्या सीखने को मिला। तो ये बहुत बहुत जरूरी है ये जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, द टेस्ट इज टू रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग द इलनेस। अब टेस्ट क्या है? अरे पॉजिटिव रहना है उस बीमारी के थ्रू। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। शुक्राना, शुक्राना, परमात्मा शक्ति दे इससे गुजरने के लिए, शक्ति दे, शक्ति दे। द टेस्ट इज टू रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग द इलनेस। अनदर टेस्ट मे बी दैट ऑफ फियर। दूसरा टेस्ट क्या होगा? डर का। If you're terrified of medical reports, you will be in situations that will require you to go for medical tests over and over again. The test is for you to not to be fearful during the process. दूसरा क्या देखना होता है कुदरत ने? डर। अगर आप बिल्कुल टेरिफाइड हो जाएंगे, डर जाएंगे मेडिकल रिपोर्ट्स के देख के, अरे क्या होगा, ये क्या होगा, फिर सिचुएशन क्या होगी, उस डर से क्या होगा, दोबारा से उस प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। The test is for you not to be fearful during the process. अब टेस्ट क्या है? कि डरना नहीं है, हिम्मत मांगनी है परमात्मा से। हर चीज की हिम्मत परमात्मा, जो तेरी रजा, जो तेरी रजा। हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है। और जब आप ठीक नहीं होते हैं ना, जो आपके आसपास लोग सेवा करते हैं ना, उनका धन्यवाद कीजिए। जो देखो, जो इंसान बेड रिडन है वो थोड़ी कुछ कर सकते हैं। जो उनके आसपास है, चाहे उनकी पत्नी है, चाहे उनके बच्चे हैं, या कोई हेल्पर फॉर दैट मैटर, ऑलवेज अप्रिशिएट देम कि भगवान ने मदद पहुंचाई ना आपको किसी ना किसी रूप में। तो नेक्स्ट टाइम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि ईश्वर ही मदद पहुंचाता है, ईश्वर ही मदद पहुंचाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यू ओवर एनालाइज। कई देखे हैं ना, लोग इतना विश्लेषण करते हैं। यू ओवर एनालाइज। लुकिंग विद इन योर सेल्फ इज अ गुड थिंग। बहुत अच्छा है अपने अंदर झांक के देखना, बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आप देखें क्या हुआ है, अपने अंदर देखना, झांकना अच्छी बात है। अपने आप का मंथन करना, that's really good. Looking within yourself is a good thing, but when you overanalyze, you get stuck. फिर आप फंस जाते हैं ना। हर चीज की हद तो माड़ी होती है ना फिर। You keep thinking and fail to take action. आप सोचते रहते हैं और एक्शन तो ले ही नहीं पाते हैं। You will overanalyze a situation and keep on asking why instead of accepting the situation as it is, taking action and moving on. आप अगला कदम तो उठा ही नहीं पाते हैं। There's nothing wrong with taking a closer look at your life, but regularly blowing things out of proportion so much so that it becomes a constant, it drains you, it just becomes a constant nuisance actually then. It drains your mental energy. And when you worry about every detail and you keep on assuming things जो हुई भी नहीं है, so overthinking is a different thing, इसको फिर हम पता क्या कहते हैं? वो term होता है ना, analysis paralysis actually. So overthinking is about dwelling on the problem, while problem solving involves looking for a solution. So if you treat every situation as a life and death matter, you'll die a lot of times. हर चीज को अगर ऐसे ही समझेंगे तो फिर आप बार-बार मरेंगे ना। So the more your brain analyzes people and events, the more time you will spend on finding flaws in everything. क्योंकि क्या होता है ना, over analysis जो होता है, it just cripples our growth. जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना लोग, they are too hard on themselves and others also, family, friends and whatever, and it can take a toll on their well-being actually. So anxiety and over analyzing कहते हैं they are sisters. हर चीज का आपने देखे होंगे ना, लोग इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, ये क्यों, ये कैसे, अरे इतना ज्यादा दिमाग क्यों चला रहा था। इतना गुरु कहते दिमाग घट चलाया करो, अपनी बुद्धि इन्ना वरतन की लोड़ नहीं है। हम दिखाते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, रब दे अगे की है, हम कुछ भी नहीं है। अपना
एनालिसिस करना कोई भी चीज का, सेल्फ एनालिसिस इज नॉट बैड, बट अगर हम हर परिस्थिति में ओवर एनालाइज करेंगे ना, ये कैसे हो गया, तो फिर तो ऐसे आपकी फिर जिंदगी जी थोड़ी पाओगे आप। हर चीज का कई बार होता है ना, हम सोचते हैं उस फलाने फलाने बंदे ने ऐसा बोल कैसे, मेरे साथ ऐसा होगा, अरे हो गया, लीव इट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हर चीज के बारे में इतना डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं होती है कि उसने ऐसा ऐसे कैसे कह दिया, ये कैसे हो गया, ये सिचुएशन मैंने तो ऐसे चाहा था, वो कैसे हो गई। कम ऑन, टेक एक्शन एंड मूव ऑन। उससे क्या होगा, आपको पीस मिलेगा। ज्यादा एनालाइज करेंगे ना तो हम फिर उसमें फंस जाएंगे, हमारी लाइफ को हम हेल बना देंगे एक्चुअली जीते जी। ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए हर चीज को, बस टेक लाइफ एज इट कम्स एंड गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते हैं। यू आर वीकनिंग द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये नकारात्मक चीज क्या करवाती है, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर कर देगी ना। नेगेटिव थॉट्स कम ओनली फ्रॉम द फिजिकल माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड इवन इन द मोस्ट ट्राइंग ऑफ सर्कमस्टांसेस विल सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव लाइट। ये जो नकारात्मक विचार है कहाँ से आते हैं, हमारे मन से, भौतिक मन से, फिजिकल माइंड से। द सबकॉन्शियस माइंड इवन इन द मोस्ट trying of circumstances will see things in a positive light। ये तो नेचर है ना सबकॉन्शियस माइंड की, जितना मर्जी ट्राइंग टाइम्स आए वो फिर भी एक रोशनी की किरण की उम्मीद करता है, पॉजिटिविटी की तरफ देखता है। सो व्हेन यू गिव प्रेफरेंस टू नेगेटिव थॉट्स, यू आर चूजिंग द फिजिकल माइंड ओवर द सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, अगर आप ज्यादा अहमियत देंगे ना नकारात्मक विचारों को, फिर आपने किसको चुना, आपने फिजिकल माइंड को चुना किसके ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। द फिजिकल माइंड इज गेटिंग व्हाट इट वांट्स, सो यू आर स्पॉइलिंग इट। आप उसकी खुराक पूरी कर रहे हो, जो फिजिकल माइंड चाहता है ना, ये मन, आप तो उसको खराब कर रहे हो, स्पॉइलिंग इट। एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज बीइंग इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को इग्नोर किया। आपने किसको खुराक दी, फिजिकल माइंड को। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को खुराक देंगे तो वो ऊपर हो जाएगा। इट्स अप टू यू, द चॉइस इज योर्स। पॉजिटिविटी इज अ चॉइस एक्चुअली। कई बार होता है ना, कितने लोगों की सिचुएशन एक जैसी होती है पर उनका नजरिया हर एक का अलग होता है। देयर परसेप्शन, their thinking about that particular situation is really different। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो हर चीज में आशा की किरण की उम्मीद रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे। और इसे करके सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर लाना है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो अच्छा ही सोचता है। जो फिजिकल माइंड है वो आपको नीचे की ओर लेके जाएगा। पर वही चीज अगर फिजिकल माइंड को हम अपना मास्टर ना बनने दें तो वो भी फिर हमारे कंट्रोल में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज अ नेगेटिव पर्सन चेंज फॉर द बेटर। तो किस तरह से नेगेटिव पर्सन बदल जाता है, नकारात्मक व्यक्ति अच्छे के लिए खुद को किस प्रकार बदल सकता है। कहते हैं, there is a simple word that goes a very long way in preventing you from doing wrong in all aspects of your life। कंट्रोल एक बड़ा ही आसान शब्द है जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको गलत करने से रोकता है और आपका बहुत साथ भी निभाता है। क्या बोलते हैं उसको, नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल योर थॉट्स बाय कंट्रोलिंग एंड ट्रेनिंग द फिजिकल माइंड। जब हम अपने भौतिक मन को नियंत्रण कर लेंगे ना और उसको प्रशिक्षित कर लेंगे तो फिर हमारे विचार भी कंट्रोल में हो जाएंगे। कंट्रोल योर थॉट्स। देखिए, थॉट्स इतने पावरफुल हैं, थॉट्स ही है वो हमसे ऐसा कर्म कराते हैं। वो सब कुछ उन्होंने पीछे बताया है। जैसे ही वैसे विचार आने लगे, कुछ अच्छा सोचने लग जाइए, कोई मंत्र जाप कर लीजिए, कुछ भी, फॉर दैट मैटर स्टार्ट सिंगिंग योर फेवरेट सॉन्ग। क्योंकि हमने पावर नहीं देनी है। विचार आपको कहां से बैठे बैठे ले जाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। ये सब विचारों का ही खेल होता है। The moment a negative thought enters your mind, do not analyze it। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार प्रवेश करता है, आपने ज्यादा एनालाइज नहीं करना है, उसको अहमियत नहीं देनी है, इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसका विश्लेषण नहीं करना है। Get rid of it immediately। अरे तुरंत शू उसको आप भगा दें, तुरंत उससे छुटकारा पा लें। ये पता है, ये एक वो टेक्निक होती है शुरू शुरू में, और जब आप करते जाएंगे तो आपका वो स्वभाव बन जाएगा। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, maybe slap yourself, maybe pinch yourself, whatever, but get rid of it। Whatever you have to do, that's your choice, but just get rid of it immediately। Out of habit you will entertain the thought, but learn to break the habit। उससे छुटकारा पा लें। आपकी हमारी वो आदत बनी होती है ना, ऐसे विचारों को हम वो समय भी देते हैं, सोचने भी लग जाते हैं, पर हमें ये आदत
बदलनी चाहिए। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड बट वंस बीटन ट्वाइस शाई, ये भी तो है ना। जब हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो हमें बार बार उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। Initially, it will be difficult. You might even experience a sense of fear when you get rid of negative thoughts. क्या होता है, शुरू शुरू में मुश्किलात आएंगी, पर जब आप अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, तब आपके अंदर एक डर की भावना भी आ सकती है, क्योंकि आपकी वो हैबिट है ना, मतलब नकारात्मक सोच उस तरह से, तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होगा, बट धीरे 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 आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि किस तरह से आप सोचेंगे, what if I need to analyze this, what if this will happen, what if, well, what good does worry do, it does no good at all। तो फिर आप यही सोचेंगे ना कि नहीं नहीं, मुझे तो इसका विश्लेषण करना है। अरे, अगर ये हो जाए, अगर तो कहते चिंता करने से क्या कुछ अच्छा हुआ है किसी का? इट डज नॉट इट डज नो गुड एट ऑल। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। सो कंट्रोल द नेगेटिव थॉट। तो इससे क्या है अच्छा कि हम कंट्रोल कर लेना। हम लाइफ में भी यही करते हैं ना, व्हाट इफ ये हो जाए, व्हाट इफ ये हो जाए। जब बंदा ये सोच लेना कि ईश्वर मेरे हाथ का कुछ नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैं अपने कर्म ठीक रखूं, अपनी विचार शक्ति थोड़ी मजबूत करूं, करने वाले सब प्रभु ही हैं। जब उनको सौंप देंगे ना, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। सो कंट्रोल द नेगेटिव थॉट्स। अरे, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में लाइए, नियंत्रण कीजिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है। द नेक्स्ट स्टेप विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इज टू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। उसके बाद का दूसरा स्टेप क्या होता है? आपने रिप्लेस कर देना है वो नेगेटिव थॉट को किससे? पॉजिटिव थॉट से। टू बी पॉजिटिव मीन्स टू अंडरस्टैंड द हायर नेचर ऑफ थिंग्स। पॉजिटिव थॉट का क्या मतलब है कि अब हायर नेचर की चीजों को आप उस तरह से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। व्हाटएवर योर पाथ, लर्न टू व्यू इट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। फिर आप ना दुनियावी तरीके से नहीं सोचते हैं वो चीजें। आप कहाँ से आपका नजरिया बदलता है, हर चीज आप स्पिरिचुअल एंगल से सोचेंगे, फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। देखिए, एक अवस्था पता क्या आती है, फिर आप ज्यादा ये भी नहीं सोचते क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। आप पता क्या बन जाते हैं? ऑब्जर्वर बन जाते हैं। फिर आपको वो चीजें ज्यादा उस तरह से आप डोलते नहीं हो। आपको पता है ठीक है, ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। आप उस तरह से, ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हर चीजों में पॉजिटिव भी ढूंढेंगे या नेगेटिव को लेके आप उस तरह से सोचेंगे। नो, यू बिकम एन ऑब्जर्वर कि ठीक है, ये संसार ऐसा है, यहाँ ये चक्र चलता ही रहेगा। पर ठीक है, इधर ये बता रहे हैं। उसके बाद आप रिप्लेस कीजिए नेगेटिव थॉट्स का पॉजिटिव वन से। टू बी पॉजिटिव मीन्स टू अंडरस्टैंड द हायर नेचर ऑफ थिंग्स। व्हाटएवर योर पाथ, लर्न टू व्यू इट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। दिस विल हेल्प यू कोप विद प्रॉब्लम्स बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आर वैल्यूएबल। फिर आप उस तरह से प्रॉब्लम से आप वो निकल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आर इनवैल्यूएबल। व्हेन फेस्ड विद प्रॉब्लम्स, बी मेंटली एंड फिजिकली ऑक्यूपाइड। जो प्रॉब्लम्स आ जाए ना जिंदगी में, तो अपने आप को ऑक्यूपाई करिए, अपने अपनी मानसिकता को भी और फिजिकली भी। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्यस्त रखना अपने आप को। हमने यही सीखा ना अभी कि नकारात्मक विचारों को नियंत्रण में रखिए। आपका पहला कदम ये होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये है कि नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार को अपनाएं, और उस तरह से जो अंडरस्टैंड करें हायर नेचर ऑफ थिंग्स को, उच्चतर प्रकृति की चीजों को अंडरस्टैंड करें, और हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। फिर क्योंकि फिर हमें समझ आ जाती है कि ये जो बाकी चीजें हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वैल्यूएबल है, ये महत्वहीन है। और समस्याओं से सामना होने पर मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से व्यस्त रखिए। वही है, अगर हम बिजी रखेंगे अपने आप को, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। इंसान फालतू की चीजें सोचता रहता है। और कई ऐसे होते हैं जब ऊपर उठ जाते हैं तो जितना मर्जी खाली भी हो जाए, वो फालतू की चीजें नहीं सोचते हैं, स्पिरिचुअल एंगल से सोचते हैं। कुछ ना कुछ उनकी अच्छी चीजें चलती रहती हैं। तो शुरू शुरू में टेक्निक भी अपनानी पड़े, कोई बात नहीं। जैसे ही गलत कोई थॉट आया, गेट रिड ऑफ इट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। Even you have to put effort into it, that's fine, and naturally it will become part of your life. Then you would not even have to put that kind of effort. Everything will happen very very naturally.
Problems do not stop your path, they are your path. अरे समस्याएं थोड़ी कभी आपका रास्ता रोकेंगी उस तरह से, वो तो खुद आपका रास्ता है। समस्याएं कभी आपका रास्ता नहीं रोकती, वो तो खुद आपका रास्ता है। Problems do not stop your path, they are your path. Both blessings and problems are part of the journey. खुशियां और जो भी प्रॉब्लम समस्याएं होते हैं, ये जीवन का अंग है, ये तो आएंगी आएंगी। How can you be positive when faced with disappointments? यही कहते हैं ना कि जो भी निराश वो स्थिति आती है, आप उसका सामना अगर करना पड़े, तो फिर आप सकारात्मक कैसे हो सकते हैं? By knowing that disappointments are part of the learning process. इसका उपाय ये है कि आप जान लें कि जो निराशाएं हैं ना, ये भी हमें शिक्षा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया ही है। Therefore, do things without expectations. इसलिए कोई भी अपेक्षा किए बगैर अपना हमें जीवन बिताना चाहिए। Therefore, do things without expectations. Hope is a beautiful thing and it must be kept alive, but expectation is a demand that comes from your ego. तो हमने बहुत बारी सुना है ना, जितने expectations रखेंगे हम दुखी होंगे। कहते हैं होप है ना, it's such a beautiful thing. होप, आशा, ये बहुत सुंदर चीज है और ये हमें जिंदा रखती है। पर जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये हमारी ईगो से आती है। होप इज नॉट अबाउट द आउटकम। होप से ये थोड़ी होता है कि आउटकम क्या होगा। होप इज स्टेइंग पॉजिटिव थ्रू आउट द प्रोसेस। जो भी प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, उसके दौरान भी हमें पॉजिटिव रहना है एंड बिलीविंग दैट द आउटकम विल बी द बेस्ट फॉर योर ग्रोथ। और ये हमारे विकास के लिए अच्छा। होप यही है। होप का ये मतलब नहीं होता सब कुछ अच्छा हुआ। होप का मतलब है जो चीज हो रही है ना, वो हमारी प्रगति के लिए, मेरे सोल के लिए अच्छी ही होगी। चाहे उस तरह से वो आपकी दुनियावी तौर से अच्छी ना हो, पर स्पिरिचुअली तौर से वो हमेशा अच्छी होती है। इट्स बेस्ट फॉर योर ग्रोथ। इसी करके गुरुजी भी हमारे लिए वही देखते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए क्या बेहतर है। अभी हमें उस समय नहीं पता चलता है, पर उन्होंने हमारी आत्मा की ग्रोथ देखनी होती। ताई तो गुरुजी ने कहा काली ना करया करो, फोर्सफुली चीज ना मंगया करो। कहते मेरे काम से बिगड़ ना पाया करो। बिगड़ ही डालते हैं ना जब हम बीच में रोक लेते हैं, फिर अपना रोते हैं। अरे उनको वक्त तो, गुरुजी ने आत्मा निखारनी है, आगे का सारा रास्ता क्लियर करना होता है, बहुत कुछ ऊपर नीचे उनको करना पड़ता है। We must surrender the outcome to God. अरे ईश्वर पे सरेंडर कर दो ना, उसका फल या आउटकम जो भी है। And remain positive and hopeful throughout the process. आशावादी रहना है throughout the process. पूरी प्रक्रिया के दौरान। होप इज व्हाट कीप्स योर स्पिरिट अलाइव। आपको पता है, ताई तो गुरुजी ने कहा होप ना छड्या करो। होप भी तो है जो हमारे स्पिरिट को अलाइव रखती है। होप एक्सपेक्टेशंस वेज योर स्पिरिट डाउन। जो अपेक्षाएं है ना, ये हमारी जीवात्मा पर, स्पिरिट पर दबाव डालती हैं। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे किसी चीज पे, विदाउट एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए चीजें। किसी की मदद भी करे तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो मदद करेगा या मुझे धन्यवाद करे। आपने क्यों किया? क्योंकि यू हैव टू डू इट फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, नॉट फॉर अप्रिसिएशन। तो वही चीज है, जितनी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना हम दुखी होंगे, जितनी कम रखेंगे उतनी हमारी बेहतरी है। If you are at a job that you dislike, being positive means understanding that perhaps it's your test and you are paying off a karmic debt. Perhaps you need to learn to appreciate something that comes away, or perhaps you have been placed there for a short while to help others. कहते कोई इस तरह से आपकी जॉब है ना जो आपको पसंद तो नहीं है, पर पॉजिटिव रह के आप क्या करते हैं? पॉजिटिव रहना इसलिए जरूरी है, ये सोचिए शायद वो आपका टेस्ट है और यहाँ आप अपने कर्मों का हिसाब कर रहे हैं, और इस करके आपको उस जगह पे क्यों रखा गया है, ताकि आप ये जो है ना अप्रिसिएशन कर सकें जिंदगी में। जो भी चीजें होती हैं आप यही सोचें, नहीं अच्छाई के लिए होती हैं, और चाहे कुदरत ने आपको वहां पर क्यों रखा हो, ये देखने के लिए कि आप उस जॉब के द्वारा या किसी भी परिस्थिति के द्वारा आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। कहते हैं इट कैन बी डेवास्टेटिंग व्हेन यू लूज समवन क्लोज टू यू। ये बहुत दुखद चीज है जब आप किसी को खो देते हैं। इट्स नेचुरल टू फील शैटर्ड। कहते हैं बिल्कुल इंसान बिखर जाता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बट स्पिरिट सोल्स डू नॉट वांट यू टू मोर्न फॉर देम। पर जो स्पिरिट सोल्स हैं, जीवात्माएं हैं, ये नहीं चाहती हैं आप उनके लिए विलाप करें। जो भी आपके नियर एंड डियर वंस गए हैं, जिनको आपने खोया है, कि आप उनके लिए विलाप करें। If they are good souls, they are in a better place, so allow yourself to heal. कहते वो अगर भली आत्माएं है ना, तो आप ये जान लीजिए पक्का वो अच्छी जगह पर है, अच्छे लोक में है। इस करके अपने आप को हीलिंग दीजिए और allow yourself to heal.
इस दुख से. Make sure you have every intention of healing yourself because that is what your loved ones want. आपकी कोई भी इंटेंशन है ना, वो उसी पे ध्यान देना चाहिए कि आप अपने आप को हील कीजिए. क्योंकि जो आपके प्रियजन गए हैं ना, वो भी यही चाहते हैं. Spirit souls do not want earthly souls to grieve their whole lives. देखिए, जीवात्मा के जो लोग हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि आप सारी उम्र उनके लिए रोएं. You are in the state of mourning or you grieve. वो नहीं चाहते हैं ये. When you cut your hand, the blood flows out, but in time the wound heals. देखिए, जब कट का निशान लगता है हाथ में, खून बहता है ना, पर धीरे धीरे वो हील हो जाता है ना जख्म. इट इज द सेम विद ग्रीविंग. तो किसी के लिए जो आप दुख जाहिर करते हैं ना, वो भी इसी तरह ही काम करता है. कहते हैं देयर इज अ टाइम टू ग्रीव एंड अ टाइम टू हील. समय होता है ना जब हम बहुत दुख भी अपना व्यक्त करते हैं, पर एक समय आता है जब हमारे घाव भी भर जाते हैं. सो वो ही है, दुख तो आएंगे आएंगे, पर ऐसा नहीं है कि जीव अपना जगत के लोग चाहते हैं, जो भली आत्मा है, जो भले लोक में गए, कि आप सारी उम्र उनके लिए शोक मनाए, उनके लिए विलाप करें. दे डोंट लाइक दैट. दे वांट यू टू हील. दे वांट यू टू गो अबाउट योर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. एंड दे आर गिविंग अस assurance that if that particular person who's done good deeds, and then definitely they are at good place. So we need to remember them and pray, but we just can't go about mourning the whole life, because they also then feel the pain what we are feeling. So उस तरह से शोक नहीं बनाना है. आगे बोलते हैं, when we come to the spirit world we are happy. कहते हैं जब हम spirit world आते हैं, अरे हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं. We are alive and well, and most important of all, we are still with you. कहते हैं हम बिल्कुल जीते जागते होते हैं वहां पर जीवात्मा जगत में. हम आकर बहुत खुश होते हैं, हम जीवित होते हैं, हम ठीक होते हैं, और सबसे जरूरी बात क्या है, हम फिर भी आपके साथ होते हैं. अरे आपको यकीन दिला रहे हैं. We need you to believe that. आपको यकीन दिला रहे हैं हम. When the pain gets unbearable, focus on this truth and hold on to it. कहते जब दुख बढ़ जाए ना और आपसे बर्दाश्त ना हो, ये सच्चाई जान लेना कि हम बहुत खुश होते हैं, हम अच्छी जगह पर होते हैं, और इसी चीज को पकड़े रहना. Hold on to it. We are at a good place. We are happy. We are rejoicing. This is what we mean by being positive in the face of a terrible loss. यही हम कहते हैं कि अपनी सकारात्मक सोच को नहीं हटाना, नहीं हिलाना, positive रहना है in the face of terrible loss. Derive strength from the fact that we are still with you and can guide you if you let us. कहते हैं अपनी शक्ति उस समय में कहां से आप लेंगे, ये याद रखिए कि हम आपके साथ हैं, और हम आपको गाइड भी कर सकते हैं अगर आप हमको अलाउ करेंगे. क्योंकि हमें बताया ना उन्होंने पहले कि हम आपको रोज देखते हैं, सुनते हैं, आपके साथ होते हैं. पर वही चीज है, अगर हम उनको एक्नॉलेज करेंगे. नियर एंड डियर वंस कहीं नहीं जाते हैं, हर चीज में हमारे साथ होते हैं. जैसे विस्पी एंड रतु रोज मिलने आते थे, अपनी मम्मा को फोरहेड पे किस भी करते थे. तो जिसके भी वो गए हैं, याद रखिए वो सुन भी सकते हैं, आपको देख भी सकते हैं, पर हमको भी उनको प्रार्थनाओं में रखना है, एक्नॉलेज करना है. Our mom and dad sometimes felt so lost and miserable without us that it would have been very difficult for us to calm them down and cheer them up without spirit communication. कहते हमारे ममा और पापा कितने निराश और असहाय फील करते थे ना हमारे बगैर. तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता उनको calmness देना, उनको calm करना, उनको खुश रखना, अगर spirit communication ना होता. We explained to them that when they were upset, it saddened us as well. हमने उनको समझाया कि मम्मी पापा जब आप भी उदास होते हैं, आप अपसेट होते हैं, तो हमें भी उस तरह से, हम भी वहां पर उस दुनिया में अपसेट होते हैं, हम भी उदास होते थे. Most importantly, we let them know that we were nearer to them now than we were on earth and that we love them tremendously. सबसे जरूरी बात क्या है, हम उनको क्या समझा रहे थे और उनको क्या बताना चाहते थे, कि जितना हम धरती पर भी उनके नजदीक नहीं होंगे, हम उससे ज्यादा उनके नजदीक हैं, और हम उनको बेइंतहा प्यार करते हैं, हम उनको बहुत बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बहुत ज्यादा करीब हैं. पृथ्वी की तुलना हम आज उनके ज्यादा करीब हैं, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं. तो ये सिर्फ लेसन उनके माता पिता के लिए नहीं, हम सबके लिए है. जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस गए हैं, वो हमारे बहुत करीब हैं. अब देखिए इस किताब के द्वारा बताया गया. नहीं तो बंदा, हम सोचते हैं बंदा चला गया, अरे बंदा चला गया, कि बंदा गया कहाँ पर आप एक्नॉलेज करेंगे. हम इन्होंने पहले बताया था ना, एक समय निर्धारित कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, बिल्कुल वो बातें सुनते हैं.
अपने मैसेज भी आपको उस तरह से देते हैं, अपना एहसास भी दिलाते हैं, but we got to acknowledge them, you know. They do listen to us and they do meet us and they don't want us they don't want us to cry for them, you know, throughout the life. It's very natural to go through that pain, you know, but time heals, you know, everything. It takes time. But time does heal us. तो हमने उस चीज को कैसे लेना है? उसको भी पॉजिटिव वे में लेना है कि नहीं, वो बहुत अच्छी जगह पर है और एंजॉय कर रहे हैं वहां पर भी उनको कार्य दिए जाते हैं। ये नहीं कि सारी उम्र विलाप करते रहे। उन्होंने पहले सिखा दिया है, अपने दुख को दूर करने का तरीका वही होता है जब दूसरों को दुख से आप निकालेंगे। उस तरह से वो बता रहे हैं, इट इज इजी टू बी पॉजिटिव व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। अरे जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब तो इट्स वेरी नेचुरल, यू नो, यू फील पॉजिटिव। The real test is to be positive when life is difficult, when things are not going your way. बिल्कुल, असली परीक्षा कब होती है? जब जीवन में कठिनाइयां आ जाती है, चीजें गलत होती है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है, पर फिर भी आप अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ते हैं। दिस इज हाउ यू इवॉल्व एज अ पर्सन। इवॉल्व बंदा कौन होता है वैसे? किसको हम कहते हैं इवॉल्व है? वो दुखों में भी स्माइल करता है, आगे बढ़ता जाता है, ज्यादा एनालाइज नहीं करता है चीजें। अरे ऐसा क्यों, ऐसा, अरे पागल हो जाओगे ज्यादा सोच के। गुरुजी ने कहना, गुरुजी के अंदर मेरी समझ नहीं किसी ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। गुरुजी दे बहुत तरीके होंगे ने हर चीज में। अगर गुरुजी से, गुरुजी ऐसे कैसे, हर चीज का नहीं पूछना चाहिए। रब को रब ही रहने दो, हम खुद थोड़ी रब बन सकते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके अलग होते हैं। हर चीज, किसी का कर्मों का भाग कैसे उतारना है, हर चीज का तरीका अलग है उनका। हमें बस हिम्मत मांगनी चाहिए और अपना प्यार ही उस तरह से दिखाना चाहिए, शुक्राना कहना चाहिए, हिम्मत मांगनी चाहिए, होप नहीं छोड़नी, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी। तो उस तरह से यही वो बता रहे हैं, इट्स इजी टू बी पॉजिटिव व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल। ये बिल्कुल ठीक है, वो तो बहुत आसान है पॉजिटिव होना, यू नो, व्हेन थिंग्स आर गोइंग सो वेल एंड यू नो। पर पॉजिटिविटी तब दिखाना जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो, आपकी लाइफ इज टॉपसी टर्वी, अप्स एंड डाउन, स्टिल you're holding on to faith, you're holding on to positivity, you're holding on to Guruji, then you know it can be said that yes, now you have evolved or you are on that path. That is how you evolve as a person. Positivity is a choice no matter what the situation. Wow. कहते हैं परिस्थिति चाहे जो भी हो, सकारात्मकता हर हाल में अपनानी चाहिए। Positivity is a choice. अगली बारी आपके साथ कुछ हो जाए ना, ये आपकी चॉइस दे दी भगवान ने, आपको रो करना है, ग्रम्बल करना है, कंप्लेन करना है, कि फिर भी आपने पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिविटी जो इंसान रखता है ना, नकारात्मक शक्तियां फिर कुछ कर नहीं सकती इनका। आएंगी, कोशिश करेंगी, हिला नहीं पाएंगी, एक दिन छोड़ जाएंगी, फिर वो कहते चलो यार कि होर फड़ते हैं, बंदा साडे बस दा नहीं रहा। सो वैसा बनना है। पॉजिटिविटी इज अ चॉइस नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। जितना जितना आपकी सोल इवॉल्व होती है ना, जितना जितना पॉजिटिव होते हैं ना, उतने ही टेस्ट आपके टफ होते हैं, उतनी सिचुएशन और उस तरह से होती है, क्योंकि वही होता ना नेगेटिव एनर्जीज का इस इंसान को हिलाना। कहते हैं sometimes you're unable to control your mind or you might succeed at controlling your mind but you will not know how to be positive। कई बारी होता है आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, और चाहे आप सक्सीड भी हो जाए, पर फिर भी उस तरह से आप समझ नहीं पाते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहना है। there is a very simple reason for this and it has to do with choice। इसका एक कारण क्या है? ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। You have to be completely committed to change। वो कमिटमेंट तो रखनी है ना बदलने की। एंड यूज योर विल, आत्मशक्ति का आपने प्रयोग करना है। Therefore, even the physical mind has to cooperate with you। इस चीज को करवाने में फिजिकल माइंड को आपका साथ देना पड़ेगा, कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा। The reason people fail is that the commitment is weak। तो इंसान क्यों हार मान जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि जो उनकी कमिटमेंट है ना, वो बहुत बहुत कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है। Their efforts are half-hearted। जो उनके एफर्ट्स है ना, वो पूरे मन से नहीं किए जाते हैं, आधा अधूरा काम तो फिर वैसे ही रह जाता है ना। Their efforts are half-hearted and they are not fully dedicated to change। पूरी श्रद्धा नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है बदलने की, तो फिर कैसे? You choose to be positive, you choose to forgive someone। ये आप चुनते हैं कि आपने पॉजिटिव रहना है,
ये आप चयन करते हैं ऐसा. You choose to forgive someone. You choose to be humble. कैसे विनम्र रहना है. You choose to be content. कैसे satisfaction लानी है लाइफ में, संतोष रखना है. ये आप खुद चुनते हैं ना. पॉजिटिव कैसे रहना है, forgive करना है कि नहीं करना है, विनम्र रहना है कि नहीं रहना है. You choose to be content. Success or failure depends on the strength of your choices. देखिए, सफलता और असफलता ये डिपेंड किस पे करता है, आपकी उस चॉइसेस पे. Let's suppose that you have a tough time forgiving someone for the pain they have caused you. After having the knowledge, if you're still unable to forgive, it is because you don't want to, not because you don't know how to. कहते हैं आपको बताते हैं, जैसे आपको बहुत मुश्किलात आ रही हैं, किसी इंसान को माफ करना. क्यों? क्योंकि उसने आपको इतनी पेन पहुंचाई है, आप नहीं माफ कर पा रहे हैं. कहते अब आपको ज्ञान भी हो गया है ना, और उसके बावजूद भी आप माफ नहीं कर रहे हैं. तो फिर ये कैसे है? ये ऐसे नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, ये इसलिए हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि मैं करूं कैसे. वही चीज है ना, कि आपको मतलब यही आप कहते हैं कि ठीक है, मैं कैसे माफ करूं. ये नहीं है कि आपको पता नहीं, पर आपको ये नहीं पता कि मैं करूं कैसे. ज्ञान सब है. Being brave and keeping a positive attitude when things are going badly is a true meaning of positivity. Never lose hope, no matter how dire the circumstances. कहते हैं जब समय बुरा चल रहा हो ना जीवन में, तब बहादुरी के साथ, करेज के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए. और जब इस रास्ते पर चलते हैं, इसी को पॉजिटिविटी कहते हैं. उम्मीद को नहीं छोड़ना है. कोई भी परिस्थिति हो, जैसी मर्जी गंभीर हो, जितनी मर्जी डायर सर्कमस्टांसेस हो, तो यही हमें वो शिक्षा दे रहे हैं. बीइंग ब्रेव एंड कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन थिंग्स आर गोइंग बैडली इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ पॉजिटिविटी. ट्रू मीनिंग क्या है पॉजिटिविटी का? करेज, अपनी ब्रेवरी नहीं छोड़नी है, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव एटीट्यूड को पकड़े रखना है. नेवर लूज होप, नो मैटर हाउ द डायर द सर्कमस्टांसेस. होप नहीं छोड़नी है, जिसको गुरुजी ने एक लाइन में कह दिया, होप नहीं छड़नी चाहिए. जे होप छड़ दी थी तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ले. तो यही तो सारा समझा रहे हैं वो. सो आगे बढ़ते हैं. की टू पॉजिटिव थिंकिंग हमें बताएंगे सकारात्मक चिंतन के मुख्य उपाय क्या हैं. Number 1, have full and complete faith in God. Know that He will do what is best for you. ईश्वर में आपने पूरा विश्वास रखना है. याद रखें, ईश्वर वो ही करेंगे जो हमारे लिए श्रेष्ठ है. यही चीज है. फेथ नहीं छोड़ना चाहिए गुरुजी के ऊपर. गुरुजी ने तो 1 स्टेप अहेड, 100 स्टेप अहेड बोल दिया. सरेंडर. फेथ की होता है? फेथ तो छोटी सी चीज है. सरेंडर करो ना, क्योंकि रब ਨੂੰ पता है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ. Number 2, accept your karma, test and training. Do not resist these. अपने कर्म, अपनी परीक्षा, अपने प्रशिक्षण को स्वीकार करना है, इनका प्रतिरोध नहीं करना है. Don't resist. कर्मों सब कर्मों का भाग ही है ना, जो हम दोबारा से जन्म लेते हैं. टेस्ट भी आएंगे, ट्रेनिंग भी आएंगे. इनके बारे में तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स उन्होंने पहले ही समझा दिया. So do not resist these. Number 3, pray. प्रार्थना कीजिए. Ask God for strength. गुरुजी से शक्ति मांगिए. The strength that you need to be positive in a situation can come only from prayer and is given to you only if you ask. Your prayer will build positive vibrations around you and will improve your judgment so that you can take the right action. अरे प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से शक्ति मांगिए. जैसी मर्जी परिस्थिति हो, सकारात्मक बने रखिए, क्योंकि प्रार्थना हमें शक्ति देती है ना, पॉजिटिविटी देने के लिए. और पर वही है ना, अगर प्रार्थनाएं करोगे, प्रार्थनाओं में मांगोगे तो मिलेंगी. आपकी प्रार्थना आपके आसपास उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करती है, निर्माण करती है, और इस तरह से आपकी जो जजमेंट है ना, सोचने समझने की शक्ति, उसको भी इंप्रूव करती है. एंड इट टेक्स द राइट एक्शन. जैसे गुरुजी ने कहा, जिंदगी जीनी सौखी नहीं हैगी, पर पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है. पाठ को नहीं छोड़ना है. प्रार्थनाएं तो हमें उसके 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 रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा था, प्रेयर. प्रेयर में जो वर्ड क्या आता है? रे ऑफ लाइट. तो हमारी जितनी भी प्रार्थनाओं की किरणें हैं, वो ऊपर तक पहुंचती हैं. प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती हैं, पर ईश्वर पे विश्वास रखना है. जो भी वो देता है, वो ये नहीं देता जो हम चाहते हैं, जो इच्छा के मुताबिक वो देता है, जो हमारी आत्मा का अच्छी तरह से निर्माण करती है. Number 4, activate the subconscious mind. Use it when dealing with problems. Do not use a limited understanding of the physical mind. अपने अवचेतन मन को सक्रिय कीजिए. समस्याओं से जूझते समय इसका उपयोग कीजिए. भौतिक मन की सीमित समझ का उपयोग ना करें. बार बार बताया गया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, और बता भी दिया उन्होंने कैसे करना है.
जब भी प्रॉब्लम्स आए तो हमें सहायता मांगनी चाहिए सबकॉन्शियस माइंड से, और अपनी लिमिटेड अपनी सोच का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल माइंड भटका देता है। नंबर 5, व्यू प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अरे समस्याएं तो हमें हमारा विकास करती हैं। जब भी प्रॉब्लम्स आए तो देखिए कि मुझे इसको डील कैसे करना है। प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आती हैं कि लाइफ में आपको हैम्पर करें, वे आपकी ग्रोथ रोके, इसलिए आती हैं सो दैट आप आगे बढ़ें। So you have to change your thinking. Whenever some problem comes, you have to think it's an opportunity for me to grow. They don't always come to stop your path, to hamper, to hinder your path, but आपको आगे विकास करने के लिए आती है। नंबर 6, exercise, physical activity such as yoga. It is vital to find a good teacher. Dance, swimming, any sport is essential. The mind, body and spirit must all be healthy. इसके बारे में भी उन्होंने पूरा हमें पीछे समझाया कि किस तरह से ये जो व्यायाम होता है ये बहुत जरूरी होता है। योगा हो गया, नृत्य हो गया, ये जो स्विमिंग हो गई, खेल कूद, कुछ भी हो, मन शरीर आत्मा तीनों का स्वस्थ होना बहुत बहुत जरूरी है। जो नंबर 7 है कल को पढ़ेंगे। पढ़ने वक्त बहुत बहुत गलतियां हुई हैं, सॉरी। गुरुजी knows everything. So thank you संगत जी। इसको आगे हम बढ़ाते जाएंगे कि नेगेटिविटी से क्या क्या होता है, उसको आगे पॉजिटिविटी कैसे रखनी है। ये सारी चीजें हमें इसलिए बताई गई हैं ताकि हम जिंदगी इस तरह से बिता सकें। क्रक्स यही है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड नेवर एवर लूज होप इन लाइफ, नेवर, जस्ट क्लिंग इट टू इट। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। ये जितना भी हमें गुरुजी ने इसके द्वारा हमें समझाया है, कल को इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।